व्यसन में से कोई भी व्यसन लगा हो, कर्म सिद्धांत का मतलब चरणानुयोग का नाश नहीं है। कर्म सिद्धांत समझने पर ही तो चरणानुयोग अच्छे से पलेगा, वो कर्म सिद्धांत समझने पर ही तो द्रव्यानुयोग में प्रवेश करेगा। कर्म की प्रकृतियां गिन के रट लेने से कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं हो गया। अपने जीवन की प्रकृति बदलना चाहिए। देखो इधर संजय, 7 व्यसन में से कोई भी व्यसन लगा, ऐसे व्यसनी पुरुष की इज्जत समाप्त होना प्रारंभ होती कि नहीं। सज्जन लोग उसे द्वार पर बैठने जाते क्या। ईमान एक एक विषय समझना। मैंने इस गाथा की व्याख्या सुनिए आप। अच्छे लोग, साधु पुरुष धीरे से ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। यहाँ तक स्थिति बनती है किसी अपयशी का अपयश सुनते ही ज्ञानी लोग मेरे यश में आँच न लग जाए उसे संपर्क तुरंत तोड़ देते हैं। साधु पुरुष, ख्याति प्राप्त पुरुष, धनपति, सम्राट, सेठ, कमल काला, इन लोगों को अनाचारी लोगों से बहुत दूरी बना के चलना चाहिए। एक बुंदेलखंडी शब्द बोलूँ आपसे। ओ भैया, तुम्हें पता गीलो हुई है तो कपड़न वालों को हुई है, नंगे को कहाँ गीलो होने, पानी गिरने बह जाने। मतलब समझ में आया कुछ। अरे भाई, चिंता पानी बरसने की कपड़े पहनने वालों को बहुत चाहिए। जो नंगा खड़ा है उसे क्या चिंता, उसका क्या गीला होना है, बह के निकल जाएगा। ऐसे ज्ञानियों जो इज्जत के नंगे हैं, इज्जत के नंगे जिनकी इज्जत ही नहीं है दुनिया में, ऐसे लोगों की क्या इज्जत जाने है। संभल के उन्हें रहना चाहिए जिनका देश में सम्मान इज्जत है। अगला शब्द बोलता हूं। प्रमोद भैया, फटने तो किसको, दूध को, मट्ठा को का फटने, वो तो मट्ठा ही बन चुका है। ऐसे ज्ञानियों जिनकी इज्जतें फटी चुकी हैं, उनको का फटने, फटने उनको है जो इज्जत वाले हैं। संयम शून्य, ऐसे लोगों के क्या चिंता है, उन्हें चिंता करना चाहिए जिनके पास चारित्र्य, संयम है, ज्ञान है, तप है, श्रद्धान है। कभी भी स्वप्न भी काला जी 60 वर्ष के हो गए, मैंने ऐसा सुना आपको। मित्र, इस कलयुग में निर्द्वंद 60 वर्ष पार कर लेना, इसे एक चमत्कार माना करो। निष्कलंक जीवन का एक दिन भी श्रेष्ठ है। और 60 वर्ष निकाल लिए हैं। मित्र, अपने आप को मुस्कुरा करके पीठ ठोका करो। अब आगे चलते हैं। 60 वर्ष की उम्र में कितने प्रकार के भाव हुए होंगे। एक बेपरिणाम लज्जाशीलता में लोग के बाहर नहीं आ पाए, तब भी तुम श्रेष्ठ हो। ये बेपरिणाम कर्म बंध के भय से पाप नहीं किया, बेपरिणाम पूज्य है। 2 बातें बोली मैंने। लज्जाशीलता के कारण अशुभ काम नहीं किए, बेपरिणाम सम्माननीय है। कम से कम अपयश से बचा, कर्म से नहीं बचा। कर्म बंध की भयशीलता से अशुभ काम नहीं किए, बेपरिणाम पूज्य है। इसलिए तीसरा और एक हेतु है। एक एक भंग सुन जाओ, डायरी तो लिखते जाओ। तीसरा भंग क्या है? लज्जाशीलता से भी नहीं, कर्म बंध के डर से भी नहीं, राजदंड के भय से पाप नहीं किया। 3 हेतु, लज्जाशीलता, कर्म बंध का भय और तीसरा राजदंड का भय। राजदंड के भय से तुम पाप नहीं कर रहे हो, ये कोई श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है,
इतना श्रेष्ठ कि देश के अपराध बचे। लज्जाशीलता से इतना श्रेष्ठ है कि तुम कुल कलंकी नहीं बन पाओगे। सुब्रत सागरी कुलंगार, कुलंगार, कुलंकार। काला जी बेटे तो होंगे, उनको कभी दर्शन करा दिया करो। भैया अपने बेटे से कहना, बेटा मैं 60 वर्ष का हो गया हूं, अब मैं सम्मेश कर में भगवान श्री जिनेंद्र के चरणों में मुस्कुराता हूं, मैं अपने कुल का कुलंगार नहीं बना हूं। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। 2 प्रकार की संतानें होती हैं, 2 प्रकार के शिष्य भी होते हैं, कुलंगार, कुलंकार। कुलंगार, कुलंकार। अपने बेटों से कह देना, बेटे तुम भी बेटों को जन्म देना, लेकिन कुलंगार नहीं देना, कुलंकार देना। विपिन सागर जी आप भी अपने गुरु के आचार्य सुमति सागर महाराज की परंपरा के एक महान आचार्य हुए सुमति सागर जी, उनकी परंपरा में कुलंगार बन के नहीं आएंगे, कुलंकार बन के आएंगे। जितने मुनिराज बैठे यहाँ सभी मेरी बात को सुनो ध्यान से, कुलंगार नहीं कुलंकार बनेंगे। इसका मतलब समझ आ रहा आपको? कुलंगार, कुलंकार, कुलंगार, कुलंकार। कुलंगार का मतलब होता काला जी कि जिस दादा ने परदादा ने देश में राष्ट्र में यश और ख्याति बना के रखा था, पूरे विश्व में नाम चलता था, वो ऐसा कुल में एक संतान ने जन्म ले लिया। उसने अनाचार विविचार में उलझ करके पूरे कुल को झुलसा दिया। कुलंगार, कुल का अंगारा बन गया। इसे बोलेंगे क्या? कुलंगार। और जिस कुल की कोई कीमत ना हो, ऐसे कुल में ऐसा सपूत जन्म ले लिया जिसके दादा परदादा कहीं टोकरी उठाती हों, उस कुल का बच्चा आज राजपद पर पहुंच गया। मेरे मित्र वो कुलंगार नहीं है, ऋषभ कुलंकार है। जिन शासन के कुलंकार बनो, कुल के अलंकार बनो, पूरे समाज के नाश करने में खड़ा हो, टुकड़े टुकड़े करा दिए हो, हाय हाय पड़ी हो, वो व्यक्ति कुलंकार नहीं है, कुलंगार है। कुलंगार है। बालकों, तुम्हारे दादा परदादा स्वर्ग में भी बैठे होंगे ना, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से लगा लिया, ओ मेरे बेटे आज सम्मेशकर में प्रवचन सुन रहे हैं, वो आत्मा ही मुस्कुराएगी, बोले मेरे कुल में कुलंकार हुए हैं। ऋषभ, तेरे पिताजी तेरे काका जी सब ऊपर देख रहे होंगे, तो लोग भी कहेंगे कि मुझे खुशी है। प्रशांत, चिराग भाई, कुलंगार नहीं कुलंकार बन के जीना है। ज्ञानी, खाने को रोटी में नहीं मिले ना तो पानी पी के सो जाना, पर खोटे दृष्टि से कमाए गए द्रव्य से हलवा पूरी खाने का विचार मत करना। बैठ जाओ। अरिजीत सागर जी, उपवास कर लेना, समाधि कर लेना, उपवास कर लेना, मुनिचर्या के विरुद्ध आहार करने मत पहुंच जाना। कुलंकार बन के जीना। इतने भूखे होने का मत भूखे हो जाना कि आहार नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। विश्वास रखो, आप उपवास करके बैठ जाना। ये भारत की भूमि अभी इतने पाप से नहीं भरी कि जैन मुनि भूखा रह जाएगा। मैं प्रतिदिन देखता हूं हर साधक के लिए पड़गान होता है, प्रतिदिन। वो बड़ी भक्ति से श्रावक पड़गान करते हैं।
छोटे सा छोटा त्यागी भी सबका प्रगान होता है। ये भारत की भूमि अंतिम श्वास तक, पंचम काल की अंतिम श्वास तक निर्गंतों का सम्मान रखेगी। बस निर्गंतों का धर्म है कुलंकार बन के जियो, कुलंगार में। अमृतचंद स्वामी लघु तत्वस्फोट में कटुक कर्मों को मधुर करने के लिए एक अद्वैत की गहनतम व्याख्या करने वाला आचार्य द्वैत भक्ति में कैसे तल्लीन होते हैं। देखो, जो विधि जैसी की वैसी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। भारत भूमि तीर्थ जनाना, तुम्हारी पुण्य भूमि, तुम्हारी पितृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि कहीं अहो जेएनयू है, उसका नाम भारत है। अब प्रशंसा करिए मित्र, आप ही सुना सकते हो। कर्नाटक में हाथ धोने को कौन क्या देते हैं? भेंट नहीं, आहार को तुम जाते हो तो हाथ धोने के लिए क्या देते हैं? पीठ। हाँ, अब सुनिए, पीठ। अब देखिए, इधर देखो, अब ये पीठ जो शब्द है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जो कन्नड़ी भाषा और मराठी भाषा में, इसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत के रहते हैं। संस्कृत भाषा के बहुत शब्द रहते हैं। तो पीठ जो शब्द है, क्या बोलते हैं? पीठ। इच्छो विकार, इच्छो विकार, ये शब्द कहां से बोल रहा हूं? आपने निर्वाण भक्ति पढ़ी है। निर्वाण भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, पृष्ठ में यानी पीठ में वो आपको बेसन नहीं देते, आटा देते हैं। ठीक है ना? हाथ धोने के लिए कर्नाटक में आटा देते हैं। बोले महाराज जी पीठ। अब यह विषय पकड़ना, जैसे कि आटे में, निश्चय देख बेटा, सूखा आटा कैसा स्वाद देता है? कर्म सिद्धांत हो रहे हैं यहां पर बालक। सूखा आटा, गेहूं का, गोधूम, गेहूं का सूखा आटा खट्टा होता है कि मीठा होता है कि कसाला रहता है कि नमकीन रहता है? मित्र खड़ा हो जा, बोल। चक्की से निकला हुआ आटा मीठा है, खट्टा है, कसाला है, नमकीन है? नमकीन होगा तो कैसे होगा, और मीठा होगा तो कैसे होगा? आटा तो बोल मित्र, ऐसा बोल देता तू भाई, जो है सो है। आटा कैसा है? आटा जो है सो है। आटा न खट्टा था, न मीठा था, न कसाला था, न नमकीन था। आटा कैसा था? जो है सो। लेकिन नमक मिला दिया तो रोटी कैसी बनेगी? है? घर में नमकीन रोटी बनती कि नहीं बनती? नमकीन। इच्छो विकार, इच्छो विकार जानते हैं आप लोग? पीयूष भाई, तुम तो पंडित जी हो ना। इच्छो विकार। लालू भाई, हार्दिक ज्ञानी, तुम तो बड़े भैयों के बड़े हो ना, पीछे बिठाएं उसको, पीछे उसको। इच्छो विकार। यशोधर सागर जी, इच्छो विकार। ये किसी ने नकल करा दिया ऐसा लगता मुझे। इच्छो विकार। संजय, इच्छो 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 यानी इच्छो यानी दंड, गन्ना, उसका विकार। गन्ना का रस, शक्कर, गुड़,
मिश्री, खांड, ये सब क्या है? इच्छो विकार। विकार यानी पर्याय। ये सब की किसकी पर्याय है? इच्छो विकार। तो एक पीठ में, किसमें? आटे में इच्छो विकार मिला देने से, आटे में इच्छो विकार मिला देने से, शक्कर डाल देने से बालक निश्चय शक्कर कैसी हो जाएगी? बोल जोर से। मेरे मित्र, अपने दोनों भाइयों से कह दो, भैया नीम का घोल मिला दें तो कैसी हो जाएगी? वही आटा कैसा हो जाएगा? कड़वा। और शक्कर मिला दिया, गुड़ मिला दिया तो मीठा। बस आटा तो कारमान बरगड़ा तो कारमान बरगड़ा है, वो न शुभ है न अशुभ है, वो तो जो है सो है, इच्छो विकार। यदि आपने परमात्मा की भक्ति का इच्छु विकार मिला दिया है तो पुण्य रूप में तुमको फल देगी, और विषय कसाय की कड़वाहट मिला दिए तो पाप रूप में फल देगी। कर्म तो कर्म है। अब मिलाना आटे का काम नहीं है, मिलाना तुम्हारे हाथ की बात है। अमृत संसो में कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल के आश्रय लेते ही पाप यामिनी पलायन कर गई। पाप यामिनी पलायन कर गई। और नाथ कृपा करके आप मुझे उठा लो। भक्ति देखना, कृपा करके आप मुझे उठा लो, कोडीकृत विधाई, आप मुझे उठा करके अपनी गोद में रख लो। हे प्रभु, आप मुझे उठा लो। ये भक्त की भक्ति, भगवान उठाने नहीं जाएंगे, लेकिन भक्त इतना तल्लीन है कि भगवान उठाने खड़े हो ना हो, लेकिन पाप भग जाएगा और पुण्य की गोद में वो जीव पहुंच ही जाएगा।